गलती निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन गलती को सही करना ये बहुत बड़ी बात है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है दो मित्र की, दो नवयुवक, अच्छे सोच वाले मित्र की कहानी है। एक बार एक युवक से, बगल के ही युवक से कुछ ही दूरी पर था उनका घर। दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इन दोनों दोस्त के बीच में बस एक ही अंतर था। पहले वाले दोस्त बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। एक वक्त की रोटी खाता तो दूसरे वक्त की रोटी खाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता था। और दूसरा जो दोस्त था वो बचपन से ही नेत्रहीन था, आँखों से दिखाई नहीं देता था। यही अंतर थे। अब धीरे धीरे दोस्ती बहुत गहरी होती गई, गहरी होती गई। एक दिन उस गरीब युवक ने, गरीब दोस्त ने नेत्रहीन दोस्तों को दावत दिया और कहा कि आप मेरे घर पे आइए। उसके बाद आते हैं घर पे, बहुत खुशी से जाते हैं, बहुत शौक़ से जाते हैं। और वो दोस्त भी उन अपने दोस्त के लिए, नेत्रहीन दोस्तों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाए थे। उसमें से एक पकवान खीर भी था। दोस्तों को बुलाते हैं, अवगत कराते हैं। अब वो खा रहे हैं। खाने के बाद दोस्त आपस में चर्चा भी करते हैं कि यार बड़े अच्छी खाना है, बहुत अच्छी खाना है, मस्त, क्या मस्त खाना बनाए, मस्त। उसके बाद यूँ हुआ कि कहा कि खीर जब खाया गया, कहा कि ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी है। कहा कि ये खीर है। तो नेत्रहीन दोस्त ने कभी देखा ही नहीं था, वो उसको क्या पता खीर कैसी होती है। तो उन दोस्तों से कहता है कि खीर कैसी होती है। तो वो दोस्त, पहला दोस्त कहता है कि यार खीर तो सफ़ेद जैसी होती है। अब सफ़ेद भी कभी नहीं देखा। अब वो दोस्त भी कहता है सफ़ेद कैसी होती है, तो कैसे उसको समझाए। तो वो कहता है बोगला की तरह होता है। अब वो नेत्रहीन दोस्त कहता है बोगला कैसे होता है, वो भी नहीं पता। तब उन्होंने हाथ ऐसे बोगला की तरह स्टेचू बनाया और कहा कि मेरा टच करो। टच किया तो कहा कि इस तरह से होता है बोगला। यार खीर भी इसी तरह से होती है, टेढ़ी। बाप रे, इतनी टेढ़ी खीर है। तब से ही एक कहावत बन गई कि टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर। तब से एक कहावत बन गई। कहावत ना कभी कभी एक लाइन की कहावत है, पूरे वाक्य को, पूरे वाक्यांशों को प्रूव कर देती है। और एक कहावत जितनी भी है बिल्कुल सच है। कभी न कभी कोई ऐसी घटना होती हुई है जिसकी वजह से ये कहावत बन गई।